हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ या जितने भी आपका नोटिस आता है, जितने भी नोटिफिकेशन आता है, सारे वैकेंसी का नोटिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फिर से नया वैकेंसी लेके आया हूँ जो आपका TMC के तरफ से दिया गया है। इसमें आपका स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। इसमें आपका सैलरी बहुत ही अच्छा, यानी कि 33,000 का सैलरी आपको दिया जाएगा। इसमें वैकेंसी का नंबर जो है वो आगे जाके बताऊंगा। इसमें अप्लाई करने का डेट क्या है, इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, सारा चीज़ मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसी में आपको सारा PDF मिल जाएगा। जितना भी नोटिफिकेशन आता है सारा नोटिफिकेशन का PDF आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी आपके पास है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है थंबनेल में वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वही वैकेंसी लेके आया हूँ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होगा आपको। यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे TMC की तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो दिया गया है, सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है एसेंशियल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपके पास क्या क्या एजुकेशन है उसके अनुसार आपको चांस मिलेगा, यानी कि एसेंशियल जो एजुकेशन यहाँ मांगा गया है और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, अगर आपके पास है तो ही आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद एज लिमिट एज वन वॉक इन इंटरव्यू डेट। आप जब भी इंटरव्यू डेट के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे जब आप जाओगे तो उस टाइम में आपका जो एज है उसके अनुसार आपका एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए। आपका सैलरी यहाँ पे कितना दिया गया है, तो सैलरी आपको 33,000 पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 11 है। आपको यहाँ 11 पोस्ट दिया गया है। किसके लिए है, तो आपका स्टाफ नर्स के लिए। क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा गया है, चलिए वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल। यानी कि आपके पास अगर GNM किया हुआ है, डिप्लोमा GNM का डिप्लोमा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद पूछा गया है बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, यानी कि जो BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग किया है उसके साथ 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है इन 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आपके पास अगर है, आपके पास अगर पोस्ट BSc या BSc का डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद दिखाया गया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc शैल ऑल्सो बी कंसाइडर। अगर आप पोस्ट BSc करने से पहले, यानी कि पोस्ट BSc GNM के बाद होता है, अगर उससे पहले अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे कंसिडर किए जाओगे एलिजिबल में। उसके बाद बताया गया कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन TMC एंड सर्व्ड द एंटायर बैंड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 ईयर्स। जो आपका TMC से नर्सिंग किया है उसके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा नीचे आप लोगों को बताया गया कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पे बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, और आपके पास हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी कि आप अगर हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन लेके रखें तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद बताया गया जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि इस तरह से अगर आपके पास डिग्री है तो नर्सिंग काउंसिल से आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्टेट से पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे आप सब कोई एलिजिबल हो। वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही कम, यानी कि 11 दिया गया है, लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छा है, 33,000 है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर जो आप लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इंटरव्यू में आप जाओगे तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। आपका बायोडाटा लेके जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना होगा, ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन कॉलेज सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। और इसके अलावा आपके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उसका एक जेरोक्स कॉपी होगा, उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी दिया गया है। अगर कोई भी क्वायरी इस वैकेंसी से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो आप लोगों को ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ से आप लोग क्वायरी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन नंबर भी दिया गया है। इस फ़ोन नंबर में कॉल करके आप लोग इस
वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।